Welcome back, everyone. So today we are going to do exception handling. So like, what is exception? Exception generally हम कहते हैं किसी भी एरर को, कोई भी अगर एरर आ जाए हमारे पास इन पाइथन, कोई भी एरर आ जाए उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। हैंडलिंग मतलब उसको करेक्ट करना। तो हमारे पास तीन प्रकार के एरर होते हैं बेसिकली। पहला होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा होता है लॉजिकल एरर और तीसरा होता है रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर में जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हाईलाइट कर देता है मिस्टेक, जैसे कि आप कॉलम लगाना भूल गए, या आपने कहीं किसी जगह आपने गलत कमांड लिख दी तो वो आपको वहीं बता देगा इटसेल्फ। लॉजिकल एरर वो होता है जो हमारे लॉजिक की वजह से आ जाता है बेसिकली। जैसे कि मेरे को 1+1 करना था पर मैंने गलती से वहाँ पे 1-1 लिख दिया, तो मेरे को 0 मिल जाएगा, चाहिए था मेरे को 2, तो वो हमारा लॉजिकल एरर हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, आपका कोड एकदम सही से चलेगा पर कुछ स्टेप्स के बाद वहाँ पे आ जाएगा एक एरर, और वो एरर आपको पूरा डिस्प्ले हो जाएगा पाइथन इंटरप्रेटर पे। सो अगर आप इन एरर्स को मतलब बाईपास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है। वो मेथड आगे बताता हूँ मैं, उससे पहले लेट्स सी सम एरर्स टाइप्स। तो हमारे पास बेसिकली ये कुछ गिने चुने एरर्स आते हैं। ज़ीरो डिवीजन एरर, कोई भी नंबर अगर आप ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो जब आता है। वैल्यू एरर, अगर आपने किसी इंटीजर में स्ट्रिंग की वैल्यू पुट कर दी एज सच तो उसमें आपको वैल्यू एरर आ जाता है। नेम एरर, अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, जैसे कि ए आपका डिफाइंड ही नहीं है, आप प्रिंट ए करेंगे तो आपको ये एरर आ जाएगा। आईओ एरर बेसिकली मतलब ये फाइल से रिलेटेड होता है, इसको इतना वो नहीं है करने की ज़रूरत। इंडेक्स एरर इंडेक्सिंग के दौरान आ जाता है, जैसे कि हम आई फिर ऐसे करते हैं ना 1, तो इंडेक्स अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। और लास्ट होता है की एरर। की एरर डिक्शनरीज में आता है तो इसको बाद में डिस्कस करते। बेसिकली आपके ये तीन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा: ज़ीरो डिवीजन, वैल्यू, नेम, एरर। ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी टैकल द एरर एंड हाउ कैन वी हैंडल देम। सो इसके लिए हमारे पास ये 4 ब्लॉक्स होते हैं: ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली। बेसिकली ट्राई ब्लॉक का काम है, जैसे कि आपने कुछ चीज़ होकर ट्राई करनी है, जैसे कि मैंने करा प्रिंट 1/0। 1/0 हमें पता है ज़ीरो डिवीजन एरर आ जाएगा। तो क्या होगा, जब एरर आया तो ट्राई ब्लॉक में हमने उसको मतलब अब करा कि अगर कंडीशन गलत हो सकती है तो हम इसको यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में कर देते हैं। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में वो जाएगा, अगर एरर आ गया आपका, जैसे कि यहाँ पे हमें ज़ीरो डिवीजन एरर मिलेगा, ओनली इफ़ एरर इज़ कैच बाय ट्राई ब्लॉक। सो इसमें आप कुछ भी और लिख सकते हैं, जैसे कि सॉरी नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो। ठीक है। एल्स ब्लॉक जब आता है जब आपका ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, ओनली इफ नो एरर कैच बाय ट्राई ब्लॉक। और फाइनली हर बार एग्जीक्यूट होता ही होता है। वेल आई होप आपको ये समझ आ गई होगी वीडियो में कि मेरा क्या मोटिव था बताने का। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको ये, पहला तो आपका ये हो गया एक्सेप्शन, आपको पता टाइप्स पता होने चाहिए कि सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक क्या करते हैं। वेल इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपकी फाइल हैंडलिंग में, सो स्टे ट्यून्ड।